है साहब, आपकी दृष्टि, आपका विजन, आपकी सोच साफ प्रदर्शित हो रही है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। शराब की दुकान आपकी प्राथमिकता है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी शराब की दुकान सबसे पहले खोली और अब तीरथ सिंह रावत जी ने भी शराब की दुकान 3 दिन और राशन की दुकान 2 दिन। अपने समय में शराब और राशन का घोटाला करने वाली कांग्रेस के नेता जब इस प्रकार का बयान देते हैं तो इससे उनकी कुंठा और ज्ञानता का ही प्रदर्शन होता है। वे कृपया नोट कर लें कि जो राशन की दुकानें हैं, जहां राशन कार्ड पर गरीबों को गेहूं, चावल, चीनी दिया जा रहा है, वे सप्ताह में 7 दिन खुल रही हैं। इसी प्रकार से फल, सब्जी, दूध, दही, मीट आदि की दुकानें भी सप्ताह में 7 दिन खुल रही हैं। साथ ही जो रेस्टोरेंट वगैरह में पका हुआ भोजन है, उसकी होम डिलीवरी भी 7 दिन चल रही है। जहां तक किराना की दुकानों को 2 दिन खोलने का सवाल है, तो इसके साथ साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा है। और शराब की दुकानें अब तक तो बंद थी और इससे सरकार को बहुत बड़ा राजस्व की हानि भी उठानी पड़ी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जीवन है और राजस्व बाद में है। अब 3 दिन खोला जा रहा है और पीछे उसके मंशा ये है कि एक साथ भीड़ ना बढ़े और अलग अलग दिनों पर कम संख्या में लोग आकर के शराब ले, तो ये पीछे उसकी एक धारणा है। लेकिन कांग्रेस को तो आलोचना करनी है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल बरकरार है। आखिर 2 दिन राशन और 3 दिन शराब की दुकानों को क्यों खोला जा रहा है? राशन से ज्यादा क्या शराब जरूरी है? जिस तरीके से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वहीं व्यापारी वर्ग परेशान है, लेकिन शराबियों को यहाँ पर तवज्जो दिए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं छोटे व्यापारियों के साथ ये कैसा न्याय है, ये सवाल लगातार बरकरार है। इस पर वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को शराब से ज्यादा प्यार है। त्रिवेंद्र सरकार में भी शराब को प्राथमिकता दी गई थी और तीरथ सरकार में भी शराब को प्राथमिकता दी गई है, और यही वजह है कि राशन की दुकान को 2 दिन और शराब के ठेके को 3 दिन खुलने के लिए एसओपी जारी की गई है। ऐसे में व्यापारी जहां एक तरफ परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ शराब के ठेके खोले जाने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि व्यापारियों को राहत क्यों नहीं दी जा रही है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजस्व का भी ध्यान रखना है, लेकिन सवाल इस बात का है कि राजस्व का ध्यान रखते हुए क्या इस तरह से राशन की दुकानों का कम समय होना निर्धारित करना और कम दिन खुलना, और दूसरी तरफ शराब के ठेके को 3 दिन खोलना और समय उतना ही देना, क्या ये सही है? छोटा व्यापारी परेशान है, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 2 जून की रोटी जुटा पाने में उसे जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर शराबियों को तवज्जो दिए जाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एसओपी जारी की गई है, 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि क्या शराब के ठेके खोलना ज्यादा जरूरी है? राशन की दुकानें 2 दिन खोलने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राशन की दुकानों को हर रोज क्यों नहीं खोला जा रहा है? जिस तरह से धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, ऐसे में व्यापारी मांग कर रहे हैं कि सभी दुकानों को खोल दिया जाए, लेकिन जिस तरह से किराना की दुकानों को नहीं खोलने को लेकर और सप्ताह में सिर्फ 2 दिन अब खुलने को लेकर जो आदेश जारी किया गया है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्राथमिकता आखिर सरकार की राशन की दुकान है या फिर शराब की दुकानें हैं? 3 दिन हफ्ते में खुलेंगे शराब की दुकानें, जबकि राशन की दुकान सिर्फ 2 दिन हफ्ते में खुलेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता सुनीता विद्यार्थी जुड़ गई हैं और कांग्रेस नेता हीरा बेश। बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पर। सबसे पहले सुनीता जी, सवाल यही है कि आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या है? ठेके, शराबी जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनों में दिखाई देते हैं जब शराब के ठेके खुल जाते हैं लॉकडाउन के दौरान, या फिर राशन की दुकानें जहां पर लंबी लंबी लाइनें अभी भी लगी हुई हैं राशन खरीदने के लिए?
देखिए, उत्तराखंड में जिस प्रकार से कर्फ्यू हर हफ्ते राज्य सरकार बढ़ा रही है, वो यहाँ के आंकड़ों को देख के ही सारी जितनी भी मैनेजमेंट हो रही है वो हो रही है। तो जहाँ तक अभी आज का जो मुद्दा है वो ये है कि धीरे धीरे जहाँ पे चीजें हमको लगती है कि यहाँ पे इस प्रकार की जो है वो हमको सुविधा देनी चाहिए। राशन की हम लोग घर घर भी बंटवा रहे हैं और ऑनलाइन भी व्यवस्था हो रही है। बहुत सारी चीजों की जो है वो यहाँ की स्थिति देखते हुए ही राज्य सरकार जो है वो निर्णय ले रही है। अब जहाँ तक व्यापार वर्ग की आपने बात रखी है, तो व्यापार वर्ग के लिए भी लगातार सोचा जा रहा है, लगातार मंथन हो रहा है, क्योंकि मार्केट जो है अगर एकदम से मार्केट को ओपन कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए और जिस प्रकार से उनकी डिमांड थी कि सुबह से शाम तक खोला जाए, तो उस स्थिति को देखते हुए अभी उनके विषय में निर्णय लिया जाएगा। और ये अभी जो जैसे कि आपने कहा कि 3 दिन तक हमारी ये दुकानें खुलेंगी, फिर स्टेशनरी खुलेगी, फिर हमारी राशन की खुलेंगी, तो ये धीरे धीरे हर चीज जो है अनलॉक की जाएगी और वो भी शर्तों के अनुसार। उसमें सबसे पहली तो यही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, लोग प्रोटोकॉल का, गाइडलाइंस का प्रॉपर ध्यान रखेंगे और कहीं पे भी अगर लगता है कि व्यवस्था जो है उस प्रकार से गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है तो उनको तत्काल जो है बंद करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि कहीं पे भी इस वक्त आज हमारा राज्य जो है आंकड़ों को कम करने में जो सक्षम हुआ है, जो राज्य सरकार हमारी लगातार जनता के लिए कार्य कर रही है, कहीं से भी हम चूकना नहीं चाहते कि कहीं पे भी दोबारा वो सब स्थिति जो है हमें आ जाए उत्तराखंड में। तो धीरे धीरे सब चीजें ओपन होंगी, धीरे धीरे चीजें अनलॉक होंगी। अभी हमने समय लिया था कि यहाँ के आंकड़े और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए हम कर्फ्यू आगे लगाएंगे। तो जिस प्रकार से 1 हफ्ता बढ़ा है तो निश्चित रूप से इन जनपदों की परिस्थिति देख के बढ़ाया गया है और धीरे धीरे आप आने वाले समय में देखिए कि अनलॉक होती जा रही है चीजें। हम पहले एक चरण में कुछ चीजें अनलॉक करेंगे, फिर दूसरे चरण में दूसरा होगा। इस प्रकार से हम चरणबद्ध तक चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, आंकड़ों को कम करने में भी योगदान मिलेगा और लोगों की जान को भी हम लोगों को जो प्रायोरिटी हमारी है। सुनीता जी, सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि चरणबद्ध तरीके से दुकानों को खोला जा रहा है, सवाल यहाँ पर यह है कि प्राथमिकता क्या है सरकार की, शराब के ठेकों को पहले खोलना या फिर राशन की दुकानों को पहले खोलना? नहीं, निश्चित रूप से राशन की दुकानों को शुरू से खोला गया है। देखिए 7 बजे से लेके 11 बजे तक का, 10 बजे का पहले था हमारे पास की सब्जियां, फलों का, राशन की दुकानें खुली रहेंगी। फिर अभी जो पिछले हफ्ते जो राशन का हुआ उसमें भी ये था कि एकदम से जो आंकड़े हैं जिस प्रकार से बढ़े उसी प्रकार से कम भी हुए। तो सरकार जो है पूरे तरीके से, देखिए इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, इतनी समीक्षा लगातार हो रही है, पूरी जानकारियां ली जा रही हैं, उसके बाद जो है ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो जो हमारे जहाँ पे हमारी व्यापार वर्ग की जो समस्या सामने आ रही है वो भी निश्चित रूप से खत्म होगी आने वाले समय में। देखिए बिना मार्केट के तो जनता ही नहीं रह पा रही है, हम लोगों को किसी जरूरतें हमारी नहीं हो पा रही है इस वक्त। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीजों से जूझ रहा है, परंतु हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार यही सभी को संदेश दिया है कि देखिए आंकड़े कम करना पहले हमारी प्रायोरिटी है, लोगों की जान बचाना पहले प्रायोरिटी है और धीरे धीरे हम इन व्यवस्थाओं को करेंगे। सुनीता जी होनी भी चाहिए। हीरा बिष्ट जी, क्या लग रहा है आपको? एक तरफ सुनीता जी कह रही है कि सरकार की प्राथमिकता राशन है, राशन की दुकानें हैं, और दूसरी तरफ 3 दिन शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, राशन की दुकानें सिर्फ 2 दिन खोली जा रही हैं और समय वही निर्धारित किया गया है। आवाज मिल पा रही है हीरा जी? आम जनता के हितों के लिए क्या काम बीजेपी करेगी? बीजेपी ने तो न्यायालय के वो आदेशों को था कि नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, तो नेशनल हाईवे को केंद्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने डिस्ट्रिक्ट रोड में सड़कों में बदल दिया। तो डिस्ट्रिक्ट सड़कों में बदल कर शराब की दुकानें खोल दी थी, इसलिए नेशनल हाईवे को डिस्ट्रिक्ट रोड से बदल के ये बड़ा काम उत्तराखंड में देवभूमि में बीजेपी सरकार ने किया। आज राशन तो 2 दिन खुलेगा सप्ताह में, शराब की दुकानें 3 दिन खुलेंगी। कौन डिमांड कर रहा है शराब की दुकानों के लिए? ये तो माफियाओं के दबाव में ये सरकार काम कर रही है।
कुछ नहीं कर रहे। रेत बजरी और खनन माफिया और शराब माफिया, अरे लोगों की आवश्यकता है, छोटे व्यापारियों के उनके हितों को ध्यान में रखो। जनता को टाइम पर राशन मिलना चाहिए। ये कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जगह सब लोग कोऑपरेट करना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन शराब के दबाव में त्रिवेंद्र सरकार ने भी किया, इन्होंने भी किया। तो इनकी प्रायोरिटी में तो शराब बेचना, माफियाओं के दबाव में काम करना। जनता का ना कोविड की चिंता है, ना इंजेक्शनों की, ना वेंटिलेटर की, ना अस्पतालों को जो दुर्दशा उत्तराखंड की है। मृत्यु दर इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तराखंड प्रदेश में देवभूमि में हुआ। आज लोग 4-5 पेशेंट को ले जा रहे हैं, कई कोरोना सेंटर नहीं बने। मैंने कहा था आयुर्वेद हॉस्पिटल को, हमारे विश्वविद्यालय को कोरोना सेंटर दोबारा बना दो, वो भी आपने नहीं बनाया। रेफर कैसे जोड़े, प्राइवेट अस्पतालों को लाभ पहुंचाना चाह रहे, उस तरह शराब प्रायोरिटी है। ये दुखद अध्याय देवभूमि का है कि जब शराब पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए था, वहाँ उसको प्रायोरिटी पर राशन से ज्यादा आम जनता की भूख की चिंता न करके, प्यास की चिंता न करके शराब माफियों के हितों के लिए सरकार काम करे। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये रीति नीति है, पैसा इकट्ठा करना, अपने दिल्ली के नेताओं को खुश करना, जनता कहीं जाए उनके हितों को सब त्याग करके इसी काम पे लगे। इसलिए यहाँ कोरोना में भी हम लोग तड़पते रहे, लोग तड़पते रहे, घरों में तड़प। बड़े गंभीर आरोप लगे हैं सुनीता जी, किसको खुश करने की बात कह रहे हैं मीरा जी? जी देखिए, हमारे सम्मानित हीरा सिंह बिष्ट जी जो है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में आकाओं को खुश करना कांग्रेस की रणनीति रही है। हम लोग जो राज्य में काम कर रहे हैं, हम जनता के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और इसी प्रकार से देखिए 9, 11 और 14 जो भी 3-4 दिन दिए गए हैं और जो समय दिया गया है, और स्टेशनरी के लिए स्कूल भी हमारे ऑनलाइन न्यू क्लासेस ज्वाइन कर गए हैं बच्चे, तो उनका भी स्टेशनरी का सामान है, किताबें हैं, वैसे ही घर के राशन की भी जरूरतें हैं। और उसी प्रकार से ये सब चीज जितने भी खाने पीने की है, इनके लिए एक टाइम दे दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि किसी को जरूरत नहीं है, तो हम मातृशक्ति तो चिल्ला चिल्ला के थक गई कि घर में बैठिए, जरूरत नहीं है ऐसी जगह जाने की, ना जाएं, खुलने दीजिए, ना जाएं, आप लोग घर में बैठे रहें। हम तो चाहते हैं ये चीजें यहाँ से खत्म हो, लेकिन कैसे हो? क्या मातृशक्ति जाती है वहां पर? बताएं मुझे ये बात। ये मैं एक पर्सनल बात आपसे कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो जरूरत, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके लिए आप मार्केट जाएं, जरूरत पड़ने से ही घर से बाहर निकले। तो जब आपको जरूरत नहीं है तो खुलने दीजिए। अब ये चीजें क्या शटर्ड रहेंगी पूरा टाइम? इनका भी अपना एक समय है, इनको धीरे धीरे ओपन अप किया जाएगा। और हमने साफ तौर पे ये बोला गया है कि अगर किसी ने कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो बंद हो जाएंगे। लेकिन हमें देखिए स्टेप तो लेने पड़ेंगे, हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा, हमें अनलॉक भी करना पड़ेगा आने वाले समय में। लोगों की हमारी प्रायोरिटी है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के घर में कोई भूखा ना सोए, उनके चूल्हे जलते रहने चाहिए, राशन उनको घर घर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो काम कर रही है, जो जिस प्रकार से जनता के बीच में है, इन लोगों को तो ये लगता है कि कैसे जनता के बीच में चले गए, कैसे देहरादून से चंपावत पहुंच जाते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, कैसे बागेश्वर पहुंच जाते हैं, इतनी उम्र में कहां से कहां पहुंच रहे हैं और कार्य कर रहे हैं और जिंदा दिली के साथ काम कर रहे हैं। ये लोग तो देहरादून से निकलते ही ऑफिस से बाहर या तो घर से बात करेंगे या ऑफिस तक आ जाते हैं और वहीं से फरमान सुनाते रहते हैं। धीरे धीरे सारी चीजें ओपन अप करनी पड़ेंगी। लेकिन सुनीता जी छोटे व्यापारी भी हैं, उनका भी ख्याल रखना है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वो भी तो मांग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, कहीं ताली पीट बजाकर, कहीं थाली पीट कर, इस तरीके से वो मांग कर रहे हैं कि हमारी आर्थिकी पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ राजस्व पर ध्यान देना, क्या ये सही है? नहीं, राजस्व की बात नहीं। देखिए राजस्व की बात होती तो ये तो खुली रहती, फिर अगर ऐसा ही फोकस रहता। आप ही के नेताओं का कहना है, नवीन ठाकुर का कहना था कि राजस्व भी जरूरी है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि राजस्व ज्यादा जरूरी है। नहीं, देख, जो राज्य की अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जहाँ से पूरी होती हैं और जिस प्रकार से पूरी होती हैं और जो जरूरी है, वो इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है। वो कांग्रेस पार्टी में भी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में भी वैसी चली आ रही है। लेकिन देखो धीरे धीरे जो है चीजों को संभाला जाता है। आज जिस प्रकार से एक कम्युनिटी जो है, जो इस फेवर में है कि ये दुकानें खुलनी चाहिए, तो उनका जो है सबका ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो स्कूली शिक्षा है,
चाहे हमारी राशन की चीजें हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हमारा पुलिस प्रशासन पूरा घर घर उनको राशन देकर आ रहा है। तो राशन का मुद्दा नहीं है यहाँ पे, यहाँ मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे से मैनेजमेंट कैसे कर पा रही है। देखिए दुकानें तो सारी खुलेंगी, अभी अगर आज कर्फ्यू नहीं लगता, अगर आगे 14 जून तक नहीं लगता, 15 जून तक, तो दोबारा से ये सारी चीजें ओपन होती, तब तो पर्टिकुलर एक चीज के लिए नहीं बोल पाती। हीरा जी जवाब दीजिएगा, कांग्रेस जिस तरीके से सवाल उठा रही है, देखिए सवाल वाकई में लाजमी है, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं, उन पर पहले फोकस होना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं उनके भी हितों का ध्यान रखना। जैसे आप लोगों ने जनता की अनदेखी करके शराब माफियाओं को 3 दिन का टाइम दे दिया, ये कहाँ आवश्यकता थी? कौन डिमांड कर रहा है शराब की दुकानें खोलो? कौन कह रहा है हमें शराब चाहिए, शराब दो? ये बच्चों को बिगाड़ने के लिए राजस्व का बहाना करके आपने राशन 2 दिन और शराब 3 दिन, ये सरकार की नीति का एक परिणाम है। दूसरी बात, राज्य सरकार केवल नकल मात्र कर रही है कि उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, उसके बाद एक हफ्ते बाद यहाँ होगा, दिल्ली क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है। यहाँ न तो अधिकारी, न नेता, न मंत्री कोई अध्ययन करने को, समीक्षा करने को तैयार नहीं उत्तराखंड की स्थिति पर। किसकी नकल की जा रही है हीरा जी? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर वो होगा, दिल्ली में क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ होगा। आप कदम उठाइए ना, कोई देवभूमि से मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग ये राज्य के हित में कर रहे हैं। न आपने प्रवासी मजदूरों का कुछ किया, न किसानों का कुछ किया, न मजदूरों का कुछ किया। आप किसी से आप ही तो कहती बहन जी हमारी की राशन बांट रहे, मैं डोवाले 5 दिन से राशन बांट रहा हूँ, प्रत्येक गांव में कोशिश कर रहा हूँ जाने की, लेकिन मुझे कहीं से बीजेपी कार्यकर्ता राशन बांट तो दिखाई नहीं दिया। केवल कौन कर रहा कि जगह जगह बांट रहे, चंपावत की बात, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की बात, ये फोटो छपवा रहे मुख्यमंत्री अखबार में, 3 पेज पर 3 जगह फोटो थी मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की यही फोटो आ रही, एक थैली पकड़ा रहे, फोटो खींच रहे। इस मीडिया को कंट्रोल करके, मीडिया को कब्जा करके, मीडिया के थ्रू प्रचार करके जन आम गरीब की भावना, बस्ती की, किसान की, मजदूर की, गांव की, वहां जाकर के देखो हालत क्या है। लोगों को दवाई नहीं मिल रही, उनको अनाज नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा, आपने शराब 3 दिन खोल दी। ये क्या मैसेज देश को देना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, इसमें आप निश्चित रूप से अग्रगणी हैं, मृत्यु दर में अग्रगणी है, बीमारी फैलाने में हम लोग छोटा सा अग्रगणी है, और नियंत्रण में हम लोग फ्लॉप रहे हैं। ये तो कुदरत की वजह से थोड़ा कंट्रोल हो रहा, लेकिन सरकार सब फ्लॉप है, बयानबाजी हो रही है, अखबार में फोटो छपवा रहे हैं लोग, लेकिन पूरी कैबिनेट गायब है, अधिकारी भी अपनी मनमर्जी कर रही। ये प्रदेश तो आज मैं नहीं समझता कि किस तरह चल रहा, भगवान के भरोसे चल रहा। जो कोरोना पीरियड में यहाँ दुर्दशा हुई लोगों की, अस्पतालों में रेफर कैसे प्राइवेट कर दिए गए, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो मैं क्या वर्णन करूँ, तकलीफ होती है हमारे प्रदेश की, हमको बुराई करते। यहाँ तो मुख्यमंत्री पता नहीं क्या क्या उठपटांग बयान करके दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बताइए, ज्यादा जरूरी फोटो छपवाना है या फिर जिस तरीके से आरोप हीरा जी ने लगाया? जी देखिए पूजा जी, मैं विश्व भाई साहब की इस पीड़ा को समझती हूँ जो उन्होंने अभी बयान की। भाई जब आप लोग कार्य ही नहीं कर रहे हैं, जब आप लोग फील्ड में ही नहीं है, तो फोटो आप कहाँ से खिंचवा लेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी तो खिंचवाएंगे जब वो काम कर रहे हैं, जब वो पीपीटी किट पहन के मरीजों से मिल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो फोटो तो खिंचवाएंगे। उनको भी अपने कार्य दिखाने जनता को। अभी मलाल है, फोटो नहीं खींच रही है। अरे भाई साहब, आप एक सैनिटाइजर तो दीजिए। सुनीता जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनीता जी, फोटो नहीं खिंचवाएंगे तो क्या जनता की सेवा नहीं दिखाई देगी? जनता की सेवा नहीं होगी क्या? कार्यकर्ता दिन रात आज कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारी जनता के बीच में घूम रहे हैं, जगह जगह राशन बांट रहे हैं, जगह जगह सारी सुविधाएं दे रहे हैं। आप देखिए कि बागेश्वर, चंपावत, लेकिन व्यापारियों को, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको कैसे राहत मिले? वो तो सड़कों पर हैं, वो तो मांग कर रहे हैं कि हमें परिवहन विभाग के तमाम कर्मचारी देखिए किस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए व्यापारियों के जो लेवल्स में पूजा जी आपको बताना चाहती हूँ, पहले हमारी रेडी चकारी जो लगाते हैं इनकी आती है, जिनकी अभी तक जो है सब्जियां, फूल, जितनी भी चीजें हैं जरूरतमंद, ये खोली गई हैं। दवाइयों का तो खैर पूरा टाइम पे है, अभी 24 आवर है सब जगह। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि राशन की दुकानें, अरे भाई राशन तो लोगों को राशन की दिक्कत नहीं हो रही है, जहाँ हो रही है
वहाँ दी जा रही है। अगर राशन की दिक्कत नहीं हो रही है, सुनीता जी, अगर राशन की दिक्कत नहीं हो रही है लोगों को, तो जैसे ही अनलॉक में थोड़ी सी रियायत दी गई, कैसे देहरादून में धज्जियां उड़ाई गई हैं नियमों की, वो देखा आपने, किस तरीके से भारी भीड़ चौक पर दिखाई दिया है। को लेके हम लोग चिंतित हैं। आप अभी अनलॉक करवाइए और उसके बाद कल सुबह आप 9 बजे बैठ जाइए 1 घंटा घर पे, आप देखिए वहां का नजारा। एक्चुअली कोई कोऑपरेट नहीं करता है, सबको फिर सरकार पे इल्जाम लगाने, आरोप लगाने कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अब प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना है। तो अब की बार कितनी बार अनलॉक होगा, कितनी बार कर्फ्यू लगेगा। चिंतनीय विषय ये है कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति भी ट्रैक पे आ जाए, उनके व्यापार ट्रैक पे आ जाए, उनकी जो समस्या है वो ट्रैक पे आ जाए। और दूसरी बात कि हमारे ये जो कोरोना संक्रमण ने जिस प्रकार से जकड़ रखा है, एक भी व्यक्ति जो है वह संक्रमित ना रहे, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा एजेंडा है। तो धीरे धीरे करके हम लोग हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं। और अभी 3-4 दिन के इनके लिए प्रमाण इस हफ्ते आया, अगले हफ्ते आप देखिएगा निश्चित रूप से व्यापार वर्ग की भी बात आएगी। जो छोटे व्यापारी हमारे भाई बहन जो समस्याओं का, जो रेंट का, बहुत सारी चीजों का सामना कर रहे हैं, हमारे संज्ञान में है। और हम उनसे अपील करते हैं कि थोड़ा सा समय और दे दीजिए। और आप ये देखिए सभी के भले के लिए राज्य सरकार कर रही है रात दिन कार्य। तो आपके विषय में भी नेक्स्ट लेवल में जो है, नेक्स्ट चरण में जो है, आप सभी के व्यापार के जितने भी साधन है उनको भी ओपन अप किया जाएगा, वहां पे भी भीड़ दी जाएगी और प्रोटोकॉल के तहत दी जाएगी, ताकि हम कोरोना को, संक्रमण को भी रोकें और हमारी जो है, जो अर्थव्यवस्था की जो पटड़ी इस वक्त उतरी हुई है वो भी रास्ते पे आए। तो ये हमारा प्रण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को खाली यहाँ से बैठ के रात दिन ट्विटर देखने हैं, रात दिन इंस्टाग्राम देखना है, रात दिन फेसबुक देखना है, लेकिन कार्य कुछ नहीं करना है। काम अगर हो रहा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये भी सवाल लगातार बरकरार है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अभी भी सवाल यही बरकरार है कि सरकार की प्राथमिकता शराब की दुकानें खोलने की ज्यादा होनी चाहिए थी या फिर राशन की दुकानों को ज्यादा समय तक और ज्यादा दिन तक खोले जाने चाहिए थे। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।